प्रेज लॉर्ड मेरे सभी मसीह भाई बहनों को। आई होप यू आर डूइंग गुड, हेल्दी, फिट एंड फाइन। आप सभी जो हैं वो परमेश्वर के राज्य में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रार्थना में, बाइबल स्टडी में, उपवास में, सारी चीज़ों में। तो चलिए आज हमारा है हम कंटिन्यू करेंगे। हमने देखा था लूका का 6वां अध्याय, उसका हम लोगों ने 26वीं आयत तक हमने कंप्लीट किया था। आज हम लूका का 6वां अध्याय 27 से हम स्टार्ट करेंगे। शत्रुओं से प्रेम। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कुछ आदेश दिए हैं, कुछ चीज़ें हमें बताई है कि कैसे हमें अपने आप को परमेश्वर के राज्य में अलग करना है, लोगों से अलग करना है, और किस प्रकार हमें अपने मसीह जीवन को आगे बढ़ाना है, क्या डिफरेंस हमारे अंदर होना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लूका का 6वां अध्याय 27 वर्स, 27वीं आयत। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। जो हमसे बैर करे हमें उनका भला करना है, अपने शत्रुओं से हमें प्रेम करना है। जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। वी हैव टू प्रे, हमको उनके लिए प्रेयर करना है। जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी न रोक। मतलब हमें अपने आप को मसीह जीवन में प्रेम भाव, यहाँ पे कहने का मतलब है कि हमें प्रेम भाव के साथ रहना है। हमें झगड़ा नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, लड़ाई नहीं करनी है, किसी के साथ बदले की भावना नहीं रखनी है। प्रेम हमें अपने जीवन में बनाए रखना है। लेकिन हमें मूर्ख भी नहीं होना है, क्योंकि अगर हम लोग नीति वचन पढ़ेंगे तो मूर्खता जो है वो परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं है। हमें विवेक से हमें काम लेना, और वो विवेक भी हमें प्रभु ही देता है, वो आशीष भी हमें प्रभु ही देता है। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे न मांग। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारा सम्मान करे, तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे लिए कुछ करे, तो वो जाहिर सी बात है, प्रभु का वचन कहता है कि हमें भी वो करना है। हमें भी लोगों की मदद करनी है, हमें भी लोगों को देना है, हमें भी लोगों का सम्मान करना है, तभी लोग हमारा भी करेंगे। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई। जो तुमसे प्रेम रखते हैं, जो तुम्हारे लिए कुछ करते हैं, अगर तुम खाली उन्हीं से प्रेम रखो और उनके साथ ही रहो तो उसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है। करेक्ट? क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई। जो तुम्हारी भलाई करता है, जो तुमसे प्यार करता है, जो तुम्हारी मदद करता है, अगर तुम भी उनके साथ करते हो तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम मसीह के बच्चे हैं तो हमें अलग रहना है। जो हमारे लिए बुरा भी चाहते हैं, हमसे एक तरह से अगर परेशान, हमें पसंद भी नहीं करते, लेकिन हमें उनके प्रार्थना करनी है, हमें उनके साथ अच्छा रहना है। क्योंकि ये है कि भलों के साथ तो सभी भला रह सकता है, लेकिन बुरों के साथ जो भला बनता है वही रियल है। क्योंकि पापी भी ऐसा करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई। क्योंकि पापी भी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाएं। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो। हमें किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए कि मैं इसके लिए ये करूँगा तो ये मेरे लिए ये करेगा, मैं इसके लिए ही करूँगा क्योंकि ये मेरे लिए करता है। ये एक्सपेक्टेशन हमें नहीं रखनी है। हमें केवल प्रभु के हम बच्चे हैं। सारी मानव जाति परमेश्वर की बनाई हुई रचना है। हमें एक दूसरे का सम्मान करना है, प्रेम करना है, क्योंकि हम सब भाई बहन हैं। करेक्ट? क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु हैं। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। हमारे डेली की प्रार्थना यही होनी चाहिए कि प्रभु जैसे आप थे अपने जैसा आप हमें बनाइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हमने ये चीज़ें पहले भी पढ़ी है, अभी है दोष न लगाओ। मत्ती में हमने इस चीज़ों को पढ़ा है, वापस हम पढ़ेंगे 37। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाए। दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम भी क्षमा किए जाओगे। दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर और उभारता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जैसा आप करोगे वैसा ही तुम्हारे लिए भी किया जाएगा। अगर हम क्षमा करेंगे तो प्रभु हमारे भी पापों को क्षमा करेगा। हम देंगे तो प्रभु हमें, क्या कहा है, लोग जो है वो हिला हिला कर, नाप ना कर, मतलब ठुसा के जो है वो हमको देंगे। अगर हम परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे, हम दयावान रहेंगे, तो प्रभु भी हमारे लिए बहुतायत की आशीष के दरवाजों को खोलेगा।
कंजूसी जो है वो प्रभु अपने बच्चों के लिए कभी भी नहीं करता। क्या कहा है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, लेकिन दबा दबा के भर भर के हिला हिला के हमें दिया जाएगा। मतलब किसी प्रकार की घटी हमारे लिए बनी ही नहीं है। ओके, फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? अगर कोई अंधा है और वो कहे मैं भाई अंधा जो है वो अंधे को मार्ग दिखा सकता है? नहीं, दोनों के दोनों जाके गड्ढे में गिरेंगे। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। कोई भी चेला जो है, कोई भी स्टूडेंट जो है वो अपने टीचर से बड़ा नहीं होता। हाँ, लेकिन वह उस प्रकार की मेहनत करके, जैसे हमारा यीशु है वो हमारा पिता है ना, हमें उनके जैसा बनने की कोशिश करनी है। सिद्ध हो, जो कोई भी चेला है वो अपने गुरु से सीख कर उस समान सिद्ध हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। तू अपने भाई की आंख के तिनकों को क्यों देखता है और अपनी ही आंख का लटा तुझे नहीं सूझता? ये बहुत बड़ी एक परेशानी है आजकल सभी लोगों में। हम सभी इस चीज़ से हम लोग सफ़र करते हैं, लेकिन हमें इसमें विजय प्राप्त करना है कि हम लोग दूसरों की गलतियाँ, दूसरों की आंखों का तिनका तो हमें बहुत आसानी से दिखता है, लेकिन हम अपनी कमज़ोरियों को, अपनी जो बुरी आदतें, हम उनको ध्यान नहीं देते। लेकिन वचन कहता है कि पहले अपनी आंखों को साफ करो, अपनी आंखों के सामने से तिनके को हटा, तब जाके तुम अपने भाई के आंखों के तिनके को निकाल सकते हो। पहले अपनी कमियां, अपनी जो कमजोरियां, उनको सही करो, बाद में तुम किसी के ऊपर दोष लगाओ। तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आंख का लटा तुझे नहीं सूझता? जब तू अपनी ही आंख का लटा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को निकाल दो? यू कैन नॉट, हम नहीं कर सकते, वो हमारा अधिकार ही नहीं है। पहले हमें अपने आप को करेक्ट करना है, उसके बाद ही हम जो है वो लोगों तक जा सकते हैं। हे कपटी, ऐसे लोगों को यीशु ने क्या कहा है, जो अपनी गलतियों को सुधारने को तैयार नहीं है, अपनी कमजोरियां उन्हें नहीं दिखती, लेकिन दूसरों को पॉइंट आउट करना, दूसरों की गलतियां सिखाना, अपने को जरा सुपीरियर समझना, ऐसे लोगों को यीशु क्या कहता है, हे कपटी, पहले अपनी आंख से लटा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई के आंख में है उसे भली भांति देखकर निकाल सकेगा। पहले हमें अपना विजन क्लियर करना है, तब जाके हम दूसरों के कमजोरियों को हटाने का अधिकार हम रखते हैं। जैसा पेड़ वैसा फल, देखिए ये भी हम लोगों ने मत्ती में पढ़ा है। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए। कोई भी ऐसा, अगर पेड़ अच्छा है तो वो निकम्मा फल नहीं ला सकता, वो अच्छे ही फल लाएंगे। और न तो कोई निकम्मा पेड़ अच्छे फल ला सकता है। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। हर एक व्यक्ति, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ, उसके अनुसार फल लाओ। तो जो भी अच्छा पेड़ होता है वो निकम्मा फल नहीं ला सकता। अगर हमने सही में मन फिराया है, अगर हम परमेश्वर के राज्य में चल रहे हैं, हम सही पेड़ हैं, तो हम गलत फल नहीं ला सकते, हम निकम्मे फल नहीं ला सकते। लेकिन अगर हम निकम्मे फल ला रहे हैं, इसका मतलब हम सही पेड़ नहीं है। इसके मतलब हमारी नींव जो है, हमारा जो डेडिकेशन है, हमारा जो परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो सही नहीं है, इसीलिए हमारे जीवन में सही फल नहीं आ रहे। तो ये बहुत ही क्लियर बात है कि हमें मन फिराना है। कैसा मन फिराना है? परमेश्वर के राज्य का निकट है, उस अनुसार हमें फल भी लाना है। हर पेड़ जो है, हर विश्वासी जो है, हर मसीह जो है वो अपने फल से पहचाना जाता है। क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और न झड़बेरी से अंगूर तोड़ते। अंजीर के पेड़ में ही अंजीर लगता है और अंगूर के पेड़ में ही अंगूर लगता है, झाड़ियों के पेड़ में कुछ नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आशीषें कहाँ मिलती हैं? अगर अंजीर चाहिए तो अंजीर के पेड़ में ही मिलेगा, है ना। अगर हमारे जीवन में आशीषें नहीं है, फलवंता नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो हम मसीह भाई बहन कैसे हो सकते हैं? क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। प्रभु जब हमें सब कुछ दे दे, प्रभु ने हमें ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन जब हम उसे रीप नहीं कर पा रहे, हम उसको सींच नहीं पा रहे, संभाल नहीं पा रहे, बढ़ा नहीं पा रहे, तो इसका मतलब पेड़ जो है वो निकम्मा है। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी ही बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुख पर आता है। देखिए, घर बनाने वाले दो मनुष्य, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु। देखिए यीशु कितनी स्पष्टता के साथ इस बात को कह रहा है, क्योंकि यीशु इन चीज़ों से हमें एक ज्ञात कराना चाहता है, हमें अभी से वार्निंग देना चाहता है उसी समय से कि अंतिम के दिनों में ऐसा होगा और तुम लोग ऐसे भरमाए जाओगे। यीशु हमसे कह रहा है, तो हमें इन सब चीज़ों से किस प्रकार यीशु के वचनों के द्वारा हमें अपने आप को बचाए रखना है, सत्य के मार्ग पर चलना है, मन फिराना है और उसी के अनुसार हमें फल लाना है। निकम्मा नहीं, एक भला पेड़ हमें
बनना है। क्या कहता है यीशु, देखिए, जब तुम मेरी बातें नहीं मानते, मेरी उपदेश को नहीं समझते, मेरे वचनों को नहीं समझते, मुझे फॉलो ही नहीं करते, तो तुम मुझसे हे प्रभु क्यों कहते हो। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। जो मेरी बातों को सुनता है, मानता है, उन पर चलता है। तो यीशु कह रहा है, मैं उन्हें बताता हूँ कि वो किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसके घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी। यीशु क्या कह रहा है, हमने ये पहले भी मत्ती में पढ़ा है हमने, कि हमें रेत में बिना फाउंडेशन खोदे हमें घर नहीं बनाना है। यीशु कह रहा है, जो मेरी बातों को सुनता है, मानता है, उस पर चलता है। कहने का मतलब जो वचन पढ़ता है, सुनता है, मानता है, उस पर चलता है, खाली सुनने से नहीं होगा, उस पर चलता है, वह उस व्यक्ति के समान है जिसकी नींव बहुत अंदर तक खोदी हुई है, जिसने वचन को अंदर अपने हृदय में पेनिट्रेट करा है, जो दिन रात वचनों पर मनन करता है, वचनों पर चलता है, वचन का भय उनके जीवन पर है। उनका जीवन उसके समान है जिसकी नींव बहुत गहरी खोदी गई है और चट्टान पर, क्योंकि यहोवा हमारी चट्टान है, हमारे छिपने का स्थान है, हमारा मजबूत गढ़ है। करेक्ट। तो उस जगह, वैसी जगह पर उस आदमी को है जहाँ पर चाहे फिर कितनी भी बाढ़ आए, तूफान आए, वह घर गिरने का नहीं। चाहे फिर कितनी भी परेशानियां आए, विपत्तियां आए, हेल्थ इश्यूज आए, फाइनेंशियल इश्यूज आए, फैमिली इश्यूज आए, लेकिन वो आदमी हिलेगा नहीं, वो आदमी डरेगा नहीं, वो आदमी डिगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी नींव, क्योंकि उसके अंदर वचन सही तरीके से पेनिट्रेट है। वचन को उसने सुना है, उसने पढ़ा है, अपने जीवन में हम उसको अपना रहे हैं। तो प्रभु कहता है, हमें कोई भी विपत्ति, कोई भी परेशानी, कोई भी दुख तकलीफ हमें गिरा नहीं सकती प्रभु के राज्य से। तो हमें उस जगह अपना घर बनाना है, ऐसे हमें वचनों पर चलना है। परंतु जो सुनकर नहीं मानता, लेकिन जो लोग, अगर आप लोगों को याद होगा, हमने पढ़ा वो झाड़ियों का, जो बीजों का दृष्टांत हमने पढ़ा ना, तो उसी का एक एक्सटेंशन है ये कि लेकिन अगर जो सिर्फ सुनता है और मानता नहीं, वह उस मनुष्य के समान है जिसने अपनी मिट्टी घर बिना नींव का बनाया है। वो उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर तो बनाया है, लेकिन कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई नींव नहीं है, कोई अच्छे से खुदाई नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस इन द सेंस वचन पढ़ने का, वचन पर चलने का, वचन का भय अपने जीवन में रखने का कोई उसका प्रयास नहीं है, प्रभु के साथ समय नहीं है। तो क्या होगा ऐसे मनुष्य का? जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। ऐसे मनुष्य का क्या होगा? छोटी सी छोटी तकलीफ भी उन्हें गिरा देगी, छोटी से छोटी परेशानी उन्हें गिरा देगी, क्योंकि वचन का ज्ञान नहीं है, प्रभु के साथ वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है। तो कोई भी छोटी परेशानी, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो, फैमिली रिलेटेड हो, हेल्थ रिलेटेड हो, कुछ भी हो, वह आदमी उस चीज़ों पे टिक नहीं पाएगा, लड़ नहीं पाएगा, सामर्थ्य नहीं प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि वचन का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर के साथ समय बिताया नहीं है, वचनों को पढ़कर उन्हें जीवन में अप्लाई नहीं किया है, खाली हे प्रभु कहा है, ढोंगीपन किया है। तो ऐसे लोग जो है वो प्रभु के राज्य में टिक नहीं सकते। आंधी तूफान, कुछ भी छोटी तकलीफ भी उन्हें अपने साथ ले चलेगी। हमें कैसा बनना है? हमें बनना है कि प्रभु हमारा चट्टान है, हमारे छिपने का स्थान है, हमारा मजबूत गढ़ है, और ऐसी नींव से हमें अपना घर बनाना है, अपना जीवन हमें सींचना है, संवारना है, बनाना है, कि प्रभु के वचन में वो चले, ताकि कोई भी तकलीफ हमें प्रभु से दूर न कर सके, गिरा न सके, पाप में न हमें डाल सके। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, आज हमारा लूका का 6 चैप्टर जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। कल हम मिलेंगे 7 चैप्टर के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्लीज़ 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 कीप प्रेइंग फॉर मी, कि जो भी ऑब्स्टिकल्स होते हैं, बाधाएं होती हैं, वो चीज़ों को मैं ओवरकम कर सकूं, और परमेश्वर के साथ जो एक मेरा वादा है, जो प्रभु ने मुझे एक आज्ञा दी है, मैं उसको सही रूप से पूरा कर सकूं। आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, और धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।